अस्सलाम वालेकुम। कैंडिडेट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। जी नवीद भाई कैसे हैं? नवीद भाई कल आपने सेशन अटेंड किया था तो क्या समझ आया था कि डेवऑप्स है क्या? जो टैप ऑप्स का सेशन है वो मुझे जो लगा है कि ये अम, जो मुख्तलिफ जैसे आपने गिट हब का नाम लिया था। गिट हब में मैंने थोड़ी सी R&D की थी कि हम्म। के अंदर कुछ वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे काम हो रहा होता है। एक जो वेब डेवलपर जो है वो कोड पुश कर रहा है, यानी उसने लिखा कोड और पुश कर दिया, पुल कर लिया। एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में वो कोड एक जगह पे इकट्ठा हो रहा होता है, वहाँ से फिर आगे फर्दर जो है ना वो प्रोसीजर हो रहा होता है। यानी कि आप इसको इस तरह से कह लें कि जो पहले मैनुअल एक तरह से काम होता था अब डेवऑप्स के अंदर होगा। और पहले वो एंड पे पता चलता था हमें रिजल्ट का कि वो हमारा काम शाम तक को पता चलता था ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपको साथ साथ पता चलना शुरू हो जाता है कि ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें फिर आप एरर ढूंढते। हम्म। जी। मुझे ठीक है। थोड़ी सी मैंने की है कि आपकी बातों से जो कल लेक्चर मैंने सुना है उससे मैंने ये निकाला है। हम्म। फर्दर आपके साथ रहेंगे तो मजीद और सीख जाएंगे जी। ठीक है चले, थैंक यू। अच्छा जी, दोबारा से सारों को अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। कल डेवऑप्स का सेशन एक फर्स्ट डेमो सेशन था। आज के सेशंस के अंदर भी कल जो चीज़ें डिस्कस हुई थी कुछ आज चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करेंगे प्रॉपरली। इंशाल्लाह जो आप लोगों का सेशन है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, कमिंग मंडे से। ठीक है, कमिंग मंडे से ऑफिशियल ट्रैक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल शुरू में डेवऑप्स का सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो उस सूरत में मैंने आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बताया था कि बेसिकली डेवऑप्स को क्यों यूज़ किया जा रहा है। आज की इंडस्ट्री, अगर हम आईटी से रेलेवेंट सारे लोग हैं तो आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवऑप्स एक कंपनी के अंदर किस हद तक हमारे लिए हेल्प आउट कर सकता है। सबसे पहली चीज, डेवऑप्स टूल्स को यूज करते हुए, क्योंकि डेवऑप्स का जो वर्ड है इसमें डेवलपर प्लस ऑपरेशन का वर्ड आ जाता है। डेवलपर इंडस्ट्री जिसमें प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री है, हमारे डेवलपर्स हैं, वो सारे उसी बैकएंड एरिया का हिस्सा होते हैं। दूसरी चीज आ जाती है ऑपरेशन साइड। ऑपरेशन साइड जहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग हो रही थी है, जहाँ पे आपके डिप्लॉयमेंट्स है, कॉन्फ़िगरेशंस है, वो सारी की सारी ऑपरेशन एरिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए दो डिफरेंट डोमेन्स को, दो डिफरेंट इंडस्ट्री को मर्ज करके एक प्रोडक्ट का नाम दे दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली, डेवऑप्स। ओके, डेवलपर प्लस ऑपरेशन। डेवलपर प्लस ऑपरेशंस आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब कि दो एरियाज या दो डोमेन्स आपस में मिलकर कैसे काम कर रही हैं। अगर उसी मेथड को तरफ मैं दोबारा वापस आऊं इसमें, अब जरा इस स्लाइड्स पे आता हूँ। ठीक है, अब इस स्लाइड्स के अंदर आप लोग देखें यहाँ पे प्लान्स को कैसे, हम प्लान कैसे बनाएंगे, प्लान बनाने के बाद उसके बाद कोड की डिप्लॉयमेंट्स कैसे है, उसको बिल्ड कैसे किया जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग कैसे होगी, उसके बाद उसको रिलीज कैसे किया जा रहा है। ठीक है, रिलीज करने के बाद जो है उसको डिप्लॉयमेंट फेज क्या है, देन उसके बाद जो है उसका ऑपरेट, जैसे ऑपरेशन फेज बोलते हैं। अब इस फेज के अंदर जैसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स। कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन आप डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कवर करेंगे, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशंस को भी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स को भी। बेसिकली अभी फर्स्ट टू राउंड नंबर 2 या 3 सेशंस में बहुत ज्यादा लेम इन लैंग्वेज के साथ सिर्फ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि डेवऑप्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो बात जहां से शुरू हुई थी कि बेसिकली एक कंपनी के अंदर डेवऑप्स की जरूरत क्यों है। एक, अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं, आप जहाँ पे आपके पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं उससे कम कर सकते हैं। ठीक है, मैन पावर में इसमें काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक है, और आपके डिप्लॉयमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट हो जाती हैं, चाहे वो कोई आपकी वेबसाइट है, चाहे कोई एप्लीकेशन है,
चाहे वो सिस्टम साइड की डिप्लॉयमेंट्स है, चाहे वो नेटवर्क साइड की डिप्लॉयमेंट्स है, नेटवर्क साइड की कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम साइड की कॉन्फ़िगरेशंस है। तो डेवऑप्स के अंदर आप डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए आप अपने वर्किंग क्राइटेरिया को बेहतर कर लेते हैं, उसे मॉडर्नाइज कर लेते हैं और उसे स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, इसमें हर एक टूल की एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी है। डॉकर की कंप्लीट फंक्शनैलिटी है, कुबरनेटिस की कंप्लीट फंक्शनैलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंजीनियरिंग है। ठीक है, एंसिबल एक बड़ी प्रोडक्ट है, शेफ है, पपेट है, ठीक है, गिटहब पे बात हो रही है, गिटलैब है, जेंकिंस है, ठीक है, टेराफॉर्म है। टेराफॉर्म की दुनिया एक पूरी एक समझने के, आज अगर हम टेराफॉर्म कंप्लीट करना चाहें तो राउंड अबाउट को 30-35 आवर्स का कंप्लीट टेराफॉर्म बनता है कि AWS पे टेराफॉर्म से कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है, अज्यूर पे कैसे करना चाह रहे हैं, गूगल पे कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज वेक डेवऑप्स का डिफरेंट टूल्स। जी जी बोले। हाँ कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन अगर किसी का है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। ठीक है, अभी जरा वेट कर लें। जी होरम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर क्या हमें डेवऑप्स के लिए कोई सर प्रोग्रामिंग स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं सर, जैसे वेब डेवलपमेंट या सर कोई मतलब हमें डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस भी सीखना जरूरी है? ठीक है, सर बताता हूँ, क्योंकि मैं वेट कर। सर क्योंकि मेरा बहुत सर, हम स्क्रैच से सीख रहा हूँ, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है इसमें ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू होरम। खुरम की तरफ से क्वेश्चन आया कि बेसिकली सर इसके अंदर, क्योंकि डेवऑप्स में स्टार्ट लेने से पहले, चाहे आप क्लाउड इंडस्ट्री में स्टार्ट लें, चाहे आप नेटवर्क इंडस्ट्री में स्टार्ट लें, तो सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी डोमेन में स्टार्ट लेने से पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि उससे पहले आपको कौन सी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर खुरम की तरफ से क्वेश्चन है कि सर इसमें क्या हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है या नहीं है। पहली चीज ये आती है कि डेवऑप्स के अंदर वैसे तो डेवऑप्स इंडस्ट्री प्योरली मतलब कि से 40% समझ लें कि 40% जो है ये प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है चीजें। 60% जो चीजें इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑपरेशन साइड से रिलेट करती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग साइड्स में ऐसा नहीं कि आपको जावा कंपलसरी आनी चाहिए तो फिर ही आप डेवऑप्स स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पाइथन आनी चाहिए तो फिर ही आप डेवऑप्स स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक एज अ एक्स्ट्रा स्किल्स के तौर पे पाइथन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, वेल एंड गुड है। बाकी हमारे जो सेशंस के अंदर आपको जैसन, YAML, ठीक है, ये दो पोर्शंस कवर करवाए जा सकते हैं। ठीक है, डिटेल में YAML डिटेल में कवर करवाई जा सकती है और जैसन को। ठीक है, जैसन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको कोड लिखते हुए, थोड़ी सी माइनर सी YAML से एज कम्पेयर टू, तो वो तो इसमें एज सच हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज है कि लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन अगर आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं पाइथन को या गो को, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर जावा भी साथ है तो इट मीन्स के वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें अगर आपने सीखी हुई हैं तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, अगर आपने चीजें लैंग्वेजेस लर्न की हुई है तो आपके लिए काफी हद तक हेल्प आउट हो जाती है इसमें। ठीक है खुरम। सर लेकिन डेवऑप्स में तो अक्सर हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए ना, स्क्रिप्टिंग हमें करनी पड़ती है अक्सर जगहों पे। देखिए, स्क्रिप्टिंग पहली चीज आती है। जब स्क्रिप्टिंग की बात आती है तो इस टाइम इत्तेजाद मुझे ये बताएं, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जी ज्यादा स्क्रिप्टिंग आप किस फॉर्मेट्स के अंदर देखते हैं? फॉर्मेट से मतलब आप लैंग्वेज जी, पाइथन ही ज्यादा यूज होती है। सोच लें, दोबारा से सोच के आंसर दे दें। आई गेस सर लिनक्स। काइंड ऑफ सूडो लैंग्वेज। ज्यादातर, ठीक है, लिनक्स की म्यूट शैल कर लें, स्क्रिप्टिंग होती है। शेल जी, एक सेकंड डैश। म्यूट कर लें एक सेकंड, एक कैंडिडेट है सिर्फ, इत्तेजाद आप रहे मेरे साथ। ठीक है, आप बेशक अनम्यूट रखें। जी ज्यादातर इत्तेजाद इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिप्लॉयमेंट्स अब चलती है ना, जो बल्क बेस पर डिप्लॉयमेंट्स हैं, टेम्पलेट बेस जी पर जिसे हम बात करते हैं, वो ज्यादा जैसन बेस पे चलती हैं। जैसन पे चल रही हैं या YAML पे चल रही हैं। ओके ठीक है, जी तो क्योंकि टेम्पलेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टेम्पलेट का जो वर्ड यूज किया जाता है ना, या स्क्रिप्टिंग का वर्ड जब आपको कहा जाता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्क्रिप्टिंग का जो वर्ड होता है
उसमें दो स्किल्स आपके लिए मस्ट हैं, YAML या JSON। JSON पे कोड लिख लें या YAML पे कोड लिख लें। आपसे कहा जाता है इत्तेज़ाद यू हैव डिप्लॉय 100 फिजिकल सर्वर्स, ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा स्क्रिप्ट होना चाहिए जिस स्क्रिप्ट के थ्रू आप 100 सर्वर को डिप्लॉय कर पाए, जी ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग में क्या रिक्वायर्ड है कि स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको JSON पे अगर आप ग्रिप है तो JSON में जो चीज अगर सेशन में आपको जो करवाई जाएगी उसमें क्या होता है कि बेसिकली GitHub पे आप चले जाएं, GitHub प्लेटफॉर्म से, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे चले जाएं, वहां आपको डिफरेंट रेडीमेड कोड्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। आपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कोड को थोड़ा सा जो है उसे मॉडिफाई करना होता है, सही। लेकिन कोड उसी सूरत में आप मॉडिफाई कर पाएंगे जब आपको JSON का आइडिया है। अगर आपको जी JSON का आइडिया नहीं है तो कोड आपके लिए मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जी ठीक है। क्योंकि अगर आप जी माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर पे रहते हुए बल्क डिप्लॉयमेंट अगर आपने करनी है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या है कि उस सूरत पे आपको JSON का आइडिया होना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल एज अ लेमैन है कि बिल्कुल भी नहीं आइडिया, तो तब भी काम चलाया जा जी सकता है। मतलब अगर क्वांटिटी चेंज करनी है, सर्वर के नेम चेंज करने हैं, उसके आईपी चेंज करने हैं, तो फिर तो काम चल जाता है। लेकिन हाँ, कहीं पे आपने ब्रैकेट खत्म करके नई ब्रैकेट ऐड करनी है, कॉमा चेंज करना चाहते हैं, कॉमा खत्म करना चाह रहे हैं, कहाँ से आपका कोड स्टार्ट हुआ, कहाँ पे से खत्म करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर आपको JSON का आइडिया होना चाहिए। जी जी बात समझ आई इस चीज की? थैंक यू। जी जी हसन। अच्छा, अभी आपने बोला है कि ये जेसन यहाँ हम YAML यूज करते हैं, तो नॉर्मली ये तो हम जो एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगरेशंस उनके लिए यूज करते हैं। अगर हमें उसी टूल के अंदर कुछ कस्टम चेंज करना है, तो पहली चीज ये है कि जितने भी ये टूल्स हैं ये इस चीज को अलाउ करते हैं या नहीं। अगर हमें करना हो तो फिर हमें उसकी कोर लैंग्वेजेस आनी चाहिए कि उसकी जो कस्टम चीजें हमने करनी है उसकी कोर में कुछ जाकर चेंज करना टूल के, तो वो भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। हसन, आपने इनमें से कोई टूल यूज किए? मैंने इसमें से कुछ क्यूबरनेट यूज किया हुआ है, थोड़ा बहुत। गिट तो मैंने काफी यूज कुबरनेटिस किया पे हुआ है। कुबरनेटिस पे जो आपने फाइल बनाते हैं वो ज्यादातर किस पे बना रहे होते हैं? मैंने तो टूल यूज किया बस, मतलब फाइल का इतना नहीं यूज किया। आप गिट की एग्जांपल क्यों ले सकते हैं। जो आपने यूज किया मैं उसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। कुबरनेटिस पे 90% जो हम फाइल वगैरह बना रहे होते हैं वो थ्रू YAML बन रही होती है। जिसमें डॉकर में भी ऐसी है। जी, ठीक है। डॉकर में भी हम्म, जो है बेसिकली आप JSON को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक बात है। समझ रही है इस चीज की? तो बेसिकली नहीं नहीं, मेरा अगर आप बेसिकली टेराफॉर्म पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सॉरी है। मेरा सॉरी थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। मेरा थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं पूछ रहा हूँ कि इन्होंने जो YAML की फाइल या हमें जेसन की फाइल जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये हम उनमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, वो उन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर हमने उसके कोर में कुछ चेंज करना है, ठीक है, उसके हाँ हाँ, कोर में कुछ कोई भी चीज हमने एक्सेप्शन आ गई है हमारे पास, तो हमें वो अलाउ, पहली बात है वो करता है या नहीं। अगर करता है तो फिर वो जिस अलाउ तो लैंग्वेज में करता है। वो लिखा गया टूल हमें उसका आना चाहिए। नहीं, पहले देखें, अब स्पेसिफिक टूल की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि पहली चीज ये आती है कि JSON और YAML दो ये जो स्टैंडर्ड हैं, ये आपके तकरीबन आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 70% फुलफिल करते हैं, पहली चीज। और उसकी मॉडिफिकेशन आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है। दूसरी चीज, जो टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म में जो इंडस्ट्री की जो लैंग्वेज है कौन सी यूज हो रही होती है? आप मेरे हसन से पूछ रहे हैं? जी 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 जी, आपसे पूछ रहा हूँ और किससे पूछ रहा हूँ? जी 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 टेराफॉर्म में मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी यूज हो रही है। बेसिकली हेलो। हार्डली आपकी जो इन टूल्स की रिक्वायरमेंट है, एक लेमैन तरीके से मैं बात खत्म करता हूँ इसमें, इस टूल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी कोई अपनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। पहली चीज, इसके मॉडिफिकेशन करना आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है, ठीक है। आप इसमें किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को ऐड करके, ठीक है, चाहे वो आप AWS पे डिप्लॉयमेंट्स कर लें, चाहे Azure पे यूज कर लें, चाहे आप वर्चुअलाइजेशन पे डिप्लॉयमेंट्स कर लें, ठीक है। अगर आप GitHub पे जा रहे हैं तो GitHub के ऊपर अगर आप अपना पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि आप उसे किस लेवल पे यूज करना है। .NET पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको जावा पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसको Node.js पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो GitHub के अंदर तो वो हर स्टैंडर्ड को सेट कर लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आ जाती है कि जो अगले टूल्स हैं, जिस तरह डॉकर की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर हम कुबरनेटिस की बात करें,
तो वहां पे आपके जेसन YAML दोनों स्टैंडर्ड यूज हो जाते हैं। टेराफॉर्म में भी, टेराफॉर्म के अंदर क्या है कि टेराफॉर्म के अंदर जो कोड वगैरह लिखा जाता है वो पाइथन में लिखा जाता है, पाइथन के बाद वो फिर उसे जो SCI के अंदर वो चेंज कर देता है उसको। उसके बाद जो है एंसिबल में भी YAML भी एक्सेप्टेबल है, YAML में और जेसन भी एक्सेप्टेबल है एंसिबल के अंदर। फिर शेफ के अंदर भी ऐसे है, पपेट के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ज्यादातर आपका काम जो है 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर फुलफिल हो जाता है। बात समझ रही इस चीज की? यस, आगे। ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक उसी टूल की कोई लैंग्वेज आएगी तो तब आप उसकी कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री का जो एक स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अंदर जिस तरह पाइथन एक पहले जावा काफी ज्यादा पॉपुलर स्टैंडर्ड था, फिर उसके बाद पाइथन आ गया, ठीक है। पाइथन के बाद अब ज्यादातर इंडस्ट्री गो की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब ज्यादातर जो स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट्स हैं, स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट्स पे YAML को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जेसन को जरा कम किया जाता है, क्योंकि अगर YAML पे भी आपकी वही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो एज इट इज जेसन पे भी हो रही है। हाँ, जेसन पे थोड़ी सी जो है वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपने इस तरह बताया कि पहले हम नॉर्मली ये पाइथन या C# वगैरह इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे थे, तो अब इंडस्ट्री गोलैंग की तरफ जा रही है, तो इसका क्या वजह है? पाइपलाइनिंग की वजह से जा रही है, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट है, या क्या रीज़न है? देखिए, मेन चीज 2 लेवल पे ना। पहली चीज ये है कि एक वक्त आएगा कि आपके जो लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है ये तो खत्म होने के करीब करीब आ जाएगा, ये भी चीज समझ लें। दूसरी चीज है कि पाइथन की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए, फिर उसमें गो की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि लैंग्वेजेस को अगर जावा पे आप काम कर रहे हैं और अगर आपने पाइथन में काम किया है तो दोनों का कंपैरिजन, कोई इसमें से मुझे बता सकते हैं कि दोनों के कंपैरिजन में आपने क्या चीज फेस की है पाइथन में और जावा में? कोई एक जावा में कैंडिडेट? मोस्टली बहुत ज़्यादा वेब ओरिएंटेड काम करना पड़ता है, हाँ और जी असेंबली लैंग्वेज पे उस तरह हम उसकी ग्रिप नहीं है जिस तरह हम पाइथन में जी। यूज़ करते हैं। पाइथन में हम तो बहुत लो पाइथन लेवल में लैंग्वेज पे जाके काम करते हैं। तो पाइथन में आपके लिए क्या चीज आसान होगी? सर पाइथन में काम आसान हुआ कि बेसिकली नहीं हुआ? यूजर के लिए इजीनेस है, क्योंकि वो इंग्लिश जी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और उसके बीच वैसे भी आपको पीछे विजुअल मशीन ही यूज करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप जावा पे जावा करना यूज पड़ता करें है तो ना, उसकी बैकएंड पे थोड़ा वो विजुअल ओपन है मशीन भी जहाँ तक मुझे चलती है। लगता है। तो ये प्रोसेसिंग में भी डिफरेंस आता है एंड यूजर के लिए भी डिफरेंस आता है, प्रोसेसिंग के अलावा जो है मेन उसकी जो इजीनेस है इजीनेस में यूजर आपका एक के लिए। मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद जो जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री का है वो गो है, ठीक है। गो पे आपकी इजीनेस और ज्यादा है, ठीक है। अब आपके सर पास आजकल तो इंडस्ट्री के अंदर रेस्ट का भी काफी ज्यादा ट्रेंड आ रहा है उसकी सिक्योरिटी की वजह से। नहीं, रेस्ट और सोप जो जो 2 स्टैंडर्ड है उन्हें तो बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि जहाँ पे टनल को हमने सिक्योर बनाना है बहुत ज्यादा। जी जो एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो देन यूज फॉर रेस्ट या हम सोप स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, जी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जो है अब बात हो रही थी बेसिकली डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेवऑप्स का जो स्ट्रक्चर्स है, डेवऑप्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके सामने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर्स है और एक कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अभी इसी की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा कि बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स क्या होती है। सिर्फ अभी इसे एक सादा जबान में समझे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है। अब इस पिक्चर्स के अंदर आपको AWS का कोड कमिट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोड पाइपलाइंस है, जेंकिंस है, गिट है, ठीक है। फिर ट्रेविस है, फिर शेफ है, फिर उसके बाद जो है टेराफॉर्म है। ये CI स्ट्रक्चर्स के अंदर जो टूल्स आते हैं, ठीक है, कि कैसे रन टाइम पे जो बैकएंड एरिया कैसे इंटीग्रेशन रन टाइम पे कर रहा होता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स की तरफ। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स में बीन स्टैक है, कोड डिप्लॉय है, लैम्डा है, एक्सट्रेज है, ठीक है। और भी डिफरेंट टूल्स जो है इसके अंदर एड ऑन किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर इन टूल्स को जो आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूल्स हैं अगर मैं उसको डिस्कस करूं, एक सेकंड, इसमें ये देखें, ये डायग्राम स्लाइड नजर आ रही है ये वाली। अब इस पे देखें बेसिकली
जो टूल का स्ट्रक्चर को समझ लें, ठीक है। टूल के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है, अगर मॉनिटरिंग में हम आते हैं तो मॉनिटरिंग में जो है 2 टूल्स इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, नेगिस यूज हो रहा है या प्रोमेथियस यूज हो रहा है। उसके बाद जो है कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट्स माइक्रो सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑटोमेशन में पपेट है, शेफ है, सॉल्ट टैक्स है। उसके बाद जो है बीन स्टैक्स आ रहा है, टेराफॉर्म है, एंसिबल्स है, ठीक है। ये टूल जो है कॉन्फ़िगरेशंस में भी हैं और कॉन्फ़िगरेशन के बाद डिप्लॉयमेंट्स के अंदर भी ये टूल्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देन जो है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन डिलीवरी के अंदर जो है इसमें जेंकिंस है, बैम्बो है, ट्रेविस है, CIA। तो ये 3 टूल्स पॉपुलर, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो जेंकिंस है। उसके बाद अगर टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में जो है, इसमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में सेलेनियम्स है, जेमीटर्स है, ठीक है। ये 2 टूल्स जरा ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो कोड रिव्यू एनालाइजर्स के अंदर जो है स्नो क्यूब्स है, ठीक है। फिर कोड क्लाइमेट्स के नाम से है। फिर उसके बाद जो है बिल्ड, अगर हम आते हैं तो बिल्ड्स के अंदर जिसे हम फैचिंग भी बोलते हैं, इसमें मैवन है, ग्रेडल्स है, आर्ट है, ठीक है। आर्ट भी है इसके अंदर। और अगर सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज के अंदर आ जाएं, जहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरीज को क्रिएट करते हैं, तो इसमें गिट है, गिट हब है, गिट लैब्स है। तो ये टूल्स एड ऑन हो जाते हैं, ठीक है जी। इत्तेजाद कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है, वो किस लेवल पे आती है? ये समझने कि अभी सिर्फ इस लेवल पे अभी के हद तक ये समझने का माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो आती हैं, ठीक है, उसे आसान वर्ड्स में। ओके। ओके, माइक्रो सर्विसेज जब कंटेनराइजेशंस को कवर करेंगे तो उसके बाद जब माइक्रो सर्विसेज को पढ़ेंगे तो माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो है मेजर 3 प्रोडक्ट है इंडस्ट्री की, जिसमें से कुबरनेटिस है, ओपन शिफ्ट है, ठीक है, केएट्स भी है। लेकिन अब इंडस्ट्री में क्योंकि अगर यहाँ पे एक चीज गौर से सुन लें कि अगर ये डेवऑप्स का मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम के अंदर जितने भी टूल्स को यूज किया जाता है, अब इंडस्ट्री के अंदर आपके जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट आ रही है उसके अंदर ये भी ऐड किया जाता है कि भाई अज्यूर डेवऑप्स से भी आपको काम आना चाहिए, साथ आपको AWS के अंदर भी काम आना चाहिए। अगर आपको कुबरनेटिस सिंपल यहाँ पे अगर आप एक कुबरनेटिस को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कुबरनेटिस के साथ आपको EKS पे भी काम आना चाहिए, ठीक है, AWS के कुबरनेटिस में। फिर उसके बाद आपको अज्यूर कुबरनेटिस पे भी काम आना चाहिए। तो ये अब इन फ्यूचर इंडस्ट्री की जो है वो नीड होती जा रही है। वो कहते हैं कि एक पर्सन अगर एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है तो वो वेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी उसे नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आपका जो काम करने का जो तरीकेकार है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन उसके अंदर काफी ज्यादा कम है। नॉर्मल अगर बात कर रहे हो हम कंटेनराइजेशंस की, डॉकर के अंदर अगर आप कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं तो वहां पे आपको हर चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रेडीमेड कंटेनराइजेशन सर्विस को यूज करें तो वहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आपका काफी हद तक कम हो जाता है। बात समझ आइए? यस सर। ठीक है, तो अब इन टूल्स पे आज तो बात हो रही है, हो सकता है आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद आपकी रिक्वायरमेंट जो है जिसमें डे बाय डे जो इंक्रीज हो रही है, जाके अब आज की मार्केट रेशो के मुताबिक जॉब्स को चेक करें कि जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट सेशन में पहले एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं 5 जॉब्स लेकर आए, निकाल के इसकी समरी लेकर आए कि ज्यादा जॉब्स इंडस्ट्री में डेवऑप्स में आपसे जो पूछी जाती हैं उसमें क्या क्या चीजें डिमांड होती हैं। कुबरनेटिस डिमांड किया जा रहा है, उसमें एंसिबल डिमांड हो रहा है, लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें क्या उसमें AWS के डेवऑप्स की डिमांड है, क्या उसके अंदर अज्यूर का भी पूछा जाता है, लैंग्वेजेस कौन सी पूछी जा रही होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सिस्टम साइड और नेटवर्क साइड पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं, और उसके साथ क्या डेटाबेस का तो नहीं पूछा जाता। तो ये चीज क्या होगी कि बेसिकली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने डायरेक्शन समझ आ सकती है कि क्या ये जो हमारी सिलेक्शन है वो राइट डायरेक्शन पे है कि नहीं है। और अगर हम इंडस्ट्री की नीड की तरफ देखें तो ये वाला ट्रैक क्या हमारी नीड को फुलफिल करता है कि नहीं करता। ओके, ओके सर। फोरम में आपका कोई क्वेश्चन है जी, बोले। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, हम ये तमाम टूल्स जो भी आप स्लाइड में दिखा रहे हैं कि हम इस कोर्स में तमाम टूल्स कवर करेंगे, ये 3 मंथ में सारे टूल्स कवर हो जाएंगे?
4 मंथ का ये सेशन है, 4 मंथ तकरीबन लग जाते हैं पूरे, ठीक है। 3 मंथ में मुश्किल से खत्म होते हैं, ठीक है। कल कोर्स आउटलाइन दिखाई थी, अब उसको पहले देख लें, ठीक है। जी जी सही। सर काइंडली ये भी बता दीजिएगा कि कितने लेक्चर्स हैं और ये ड्यूरेशन आप कह रहे हैं 4 मंथ्स है, तो ये तमाम टूल्स उसमें हो जाएंगे कवर? नहीं, अब ये देखें, ये कोर्स आउटलाइन नजर आ रही है इसमें, ठीक है। नजर आ रही कि नहीं आ रही? जी सर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कल जो बताया गया था बेसिकली आपके 14 to 15 टूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से इसमें फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपके 3 टूल्स हैं, ठीक है। गिट, गिटहब, गिटलैब्स हैं। उसके बाद जो है इसमें मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर 2 टूल्स हैं, डॉकर एंड कुबरनेटिस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर जंकिन, मैवन एंड सेलेनियम्स हैं, 3 टूल्स हैं, यस सर। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर पपेट शेफ एंड टेराफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर एंसिबल है, ठीक है। देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 के अंदर नेगिस है। फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर जीरा, स्लैक और असाना है, असाना नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और देन मॉड्यूल नंबर 9 पे इसकी ट्रबल शूटिंग है पूरी की पूरी, और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है फाइनल प्रोसेस में, ठीक है। ओके। जी जी सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि सर ये जो जितने टूल हैं सर इसकी प्रैक्टिस के लिए सर हाईटेकनेट हमें कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सर? लाइक इनकी सर लाइसेंस तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सर। ये डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, टेराफॉर्म है, शेफ पपेट वगैरह, सर इनको हर स्टूडेंट खुद से तो नहीं वो अफोर्ड कर सकते इनको परचेज करना। तो सर इनको मतलब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए हाईटेकनेट कोई प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म? यार ये टूल्स सारे जो हैं ये ओपन सोर्स इंडस्ट्री के टूल्स हैं, ठीक है। आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स के लिए सारी की सारी लैब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, इसमें कोई ऐसा किसी टूल्स को बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लैब का जो श्योर स्ट्रक्चर्स है, लैब का स्ट्रक्चर्स आपकी 2 बेस पे हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर ले अपने साथ में। लैब के एनवायरनमेंट जो आपने बनाना चाहते हैं, अगर आप लैब एनवायरनमेंट इसका बनाना चाहते हैं वो मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपको वर्चुअलाइजेशन का आइडिया है तो अपने सिस्टम पे यस सर। VMware यस सर वर्क सिस्टम वर्क इंस्टॉल कर लें, स्टेशन। या वर्चुअल बॉक्स कर लें, या हाइपर भी करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। उस पे जी जो है सर। स्टार्टिंग फेज पे एक मशीन आपको चाहिए होगी, सर्वर इंस्टॉल कर लें, सर्वर 19 माइक्रोसॉफ्ट का, और एक आप इंस्टॉल कर लें रेड हैट, ठीक है। ओके, तो यस स्टार्टिंग सर। के गिट, गिटहब, ठीक है, गिट लैब्स, ये इन 2 सर्वर्स के ऊपर आपकी लैब फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सही। अदरवाइज अगर ये नहीं यूज करना चाहते AWS का अकाउंट यूज कर लें, अज्यूर यूज कर लें, GCP यूज कर लें। ये अकाउंट्स कैसे क्रिएट बनाया जाता है वो बता भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके सही। बाद नेक्स्ट जो अगर लैब्स हैं आपकी, इसमें से डॉकर है और कुबरनेटिस है। ये लैब्स भी आपकी इन्हीं 2 सर्वर्स पे हो जाती हैं। सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बेशक 2022, 16, 12 जो भी यूज करना चाहते हैं उसमें भी हो जाएगी, और रेड हैट पे भी हो जाएगी, क्योंकि इस पे नेक्स्ट आगे चल के ज्यादातर हम इसमें ubuntu को यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ टेस्टिंग आपकी इस पे भी की जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट पे भी, ठीक है। सही। सर मेरे पास यूबंटू है सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे मैं रेड हैट भी इंस्टॉल करूं या यूबंटू काफी है? दोनों रहने दें, रेड हैट ubuntu भी रहने दें, रेड हैट करना चाहते हैं वो भी कर लें, क्योंकि सही। उसकी दोनों के जो है वो कमांड्स आपको बता दी जाएंगे, ठीक है। श्योर सर। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टूल्स हैं, जिस तरह आगे है एंसिबल है, ठीक है। एंसिबल्स के लिए मिनिमम 3 सर्वर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसके टेस्टिंग के लिए। उसके बाद शेफ है, उसके बाद है जी पपेट है, फिर उसके बाद जो है वो टेराफॉर्म है, ठीक है।
और अब इसके लिए जब टेराफॉर्म की बात की जाती है तो इसकी अगर टेस्टिंग हम AWS पे, Azure पे और GCP पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर एक कोड यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्योंकि स्क्रिप्ट जो है उसके डिप्लॉयमेंट जो है आगे चल के AWS पे इंस्टेंस कैसे क्रिएट करता है, नेटवर्क कैसे वो क्रिएट कर रहा है, ओके, समझ आया कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली लैब का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। क्वेश्चन है जी दीन मोहम्मद जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अभी मैंने रिसेंटली तो है ना जो 10 मिनट पहले ज्वाइन किया, तो मैंने थोड़ा सा आपका लेक्चर मिस कर दिया। सर मुझे थोड़ा सा इसका बता दें कि इसका पर्पस क्या है डेवऑप्स का, और दूसरा ये है कि ये जो चीजें हैं इसका प्रैक्टिकल कितना होगा और थ्योरेटिकल कितना होगा इसका। दीन मोहम्मद, कल का सेशन भी आपने अगर कंपनी नंबर पे उसमें एनरोलमेंट्स की हुई है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल पर रिकॉर्डिंग कल तक ऐड हो जाएंगी तो आप उसमें सुन भी सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा अच्छा लास्ट पे ठीक रिपीट कर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लास्ट में कर दूंगा। थैंक यू। दूसरी चीज जो है, आपका जो सेशन है ये 70% थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, सॉरी प्रैक्टिकल है, और 30% जो है थ्योरेटिकल होता है ये, ठीक है। 30% थ्योरी बेस होती है और 70% प्रैक्टिकल होता है ये। राइट राइट। एंड सर इसका मतलब इसको करने से मतलब हमें क्या चीज अचीव होगी और क्या चीज मतलब हम किस चीजों को डिस्कार्ड कर देंगे अपनी जो अभी जो जिस तरह हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो यूजिंग जैसे जिस तरह से डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गई हैं ये चीजें, तो इनसे हम किन किन चीजों को बाईपास कर सकेंगे। दीन, मुझे तो पहले ये बताया ना कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, करते क्या है आप, फिर ही मैं बता सकता हूँ ऐसे कैसे बता। मैं सर आईटी के अंदर डिप्टी मैनेजर हूँ, और अभी राइट नाउ मैं डॉटनेट कोर के ऊपर काम कर रहा हूँ। हम्म। सो हमारे पास सर यहाँ पर मतलब वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी इन द पाकिस्तान। एंड इससे पहले जो है मेरा सिद्धार्थ इधर के साथ मतलब इंस्टीट्यूट था, मैं लास्ट 5 ईयर तो मैंने स्टेट लाइफ ओवरऑल द पाकिस्तान यूज किया, मतलब लीड किया है। इसके अलावा दुबई और सऊदी की कंपनी थी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बेसिकली मैं उसे लीड करता हूँ ना। ठीक है ब्रदर, देखें दीन, इसमें तो बेसिकली ये है कि डेवऑप्स का सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आप मंडे को दोबारा एक सेशन लेना चाहते हैं तो मंडे से पहले आपने डेवऑप्स की जॉब्स चेक करके आनी है सारे कैंडिडेट्स के लिए। 42 कैंडिडेट इस टाइम सेशन में मेरे साथ ज्वाइन है सर। अब Right. आपने डेवऑप्स जॉब इन पाकिस्तान सर्च करके लाना है, और 5 एक जॉब्स, मिनिमम 5 जॉब्स सर्च करके ठीक लानी हो है गया। कि क्या 4 मंथ के ट्रैक के बाद आप अपनी प्रोफाइल को किस हद तक इंप्रूव कर चुके होंगे। इंडस्ट्री पूरी दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे डेवऑप्स में कहाँ पहुंच चुकी है और हम इस टाइम कहाँ पे हैं। आज जी जी का बिल्कुल। फ्रेश कैंडिडेट डेवऑप्स के अंदर 1.5 लाख सैलरी पे इजीली चला जाता है, ठीक है, जी बिल्कुल सर इजीली, बिल्कुल। ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन की बात नहीं कर रहा, फ्रेशर की भी बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस पर्सन का जो इस टाइम जो स्कोप है 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 12 लाख भी पाकिस्तान के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर की इस टाइम सैलरी है। लेकिन ये फिगर 2 साल बाद नहीं होंगे, ठीक है। आज ये फिगर जरूर है, 2 साल के बाद हो सकता है फिगर ना हो, साल बाद के बाद काफी ज्यादा इंडस्ट्री में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग इंडस्ट्री के अंदर डेवऑप्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपको पता है कि मार्केट में आपकी वैल्यू कम से कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अब एक टेक्नोलॉजी ज्यादा देर के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहती, लेकिन डेवऑप्स में अभी तक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल भी और लोकल भी काफी ज्यादा भी मेजर गैप है। प्रॉपर लोगों को डेवऑप्स टूल्स में उस तरह की ग्रिप नहीं है। कहने को हमारे यहाँ लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपके पास बेतहाशा हजारों डेवऑप्स इंजीनियर नजर आएंगे, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू किया जाए या उनसे काम की बात की जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कभी किया नहीं था। हालात ये होते हैं, ठीक है दीन। तो ये ठीक ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मंडे को बात करेंगे इसमें डिटेल में, ठीक है। तो अच्छा, सर ये इम्तियाज जो अली, आप आपका क्या क्वेश्चन है जी? इम्तियाज अली जी बोले, जी दीन बोले। जिससे मैं ये कह रहा था कि जो आप अभी जिस तरह से क्लासेस दे रहे हैं, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे।
यार फर्स्ट 2 लेक्चर्स तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे iTechNets पे, लेकिन बाकी जो लेक्चर्स होते हैं वो आपको लिंक जो है वो ईमेल आता है आफ्टर 12 आवर्स के बाद, वहां से फिर आप सेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, और किसी का कोई इम्तियाज जिसने क्वेश्चन करना प्लीज उस पे चैट में ना भेजें, रेज हैंड कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वसी जी, वालेकुम सलाम जी वसी। अच्छा सर, मुझे काइंडली बताइएगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है और डेवऑप्स का, इनका डिफरेंस क्या है बिटवीन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस काइंडली बता दें। ठीक हो गया, थैंक यू वसी। कल भी बड़ा क्वेश्चन आया था ये है, आज भी बहुत ज्यादा रेज होता है क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। आप जितने सेशन में ज्वाइन है सारे को क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, कौन सी ये चिड़िया का नाम है, कौन सी बला है जिसने हम पाकिस्तानी को थोड़ा सा तंग किया हुआ है। गलती से क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे बूम आ ही गया कोई पिछले 2-3 सालों में, वैसे तो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा ओल्ड कर चुकी है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगर एक बैंक की एग्जांपल ली जाए तो बैंक के अंदर जितने भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, चाहे वो कंप्यूटर की बात नहीं मैं कर रहा, बैकएंड पे जितने भी सर्वर्स यूज हो रहे हैं, नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं, उससे क्या कर देते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट इस लेवल पे करते हैं कि वहां से हमने इक्विपमेंट को खत्म किया, इक्विपमेंट को खत्म करके हमने किसी एग्जाम्पल के तौर हमने क्या किया कि हमने अमेजोन से SLA कर लिया। अमेजोन से कहा कि जनाब साहब हम हमारे पूरे बैंक में एग्जाम्पल के तौर पे 10 सर्वर चल रहे थे, ठीक है, वो 10 राउटर चल रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन 10 सर्वर्स को, 10 राउटर्स को हमने उठा के बाहर फेंक दिए, ठीक है। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि इनके बहुत ज्यादा इश्यूज थे, मैन पावर की ज्यादा होती थी, बड़े लंबी डिटेल है इसमें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर इश्यूज थे, बैकअप इश्यूज थे, ठीक है, मेंटेनेंस के इशू थे, लाइसेंस इश्यूज थे, हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर इशू है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि हमने अमेजोन से SLA किया और अमेजोन को कहा कि जनाब साहब आपको पर मंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और पर एनएम भी हो सकता है, साल के हम आपको पैसे पे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल $2000 आपको पे करेंगे, उस $2000 के अगेंस्ट अब हमें ये 10 सर्वर्स और अपने साइड पे कोई 10 राउटर की सर्विस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें अब अपने पास ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे एज अ रेंट के तौर पे, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपने पास से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं। आप किसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से Amazon, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, गूगल, अलीबाबा, हवावे, ठीक है, डिजिटल ओशंस, VMware, Citrix, IBM, सेलफोर्स, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं जो क्लाउड की सर्विसेज दे रही हैं, आप उनसे सर्विसेज कर लेते हैं, आप उनसे SLA कर लेते हैं। आप कहते हैं कि जो हार्डवेयर हम अपने पास यूज कर रहे थे अब ये हार्डवेयर हम आपसे यूज करेंगे और इसकी हार्डवेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस कंपनी के हैंड पे है। हमारे पास सिर्फ उसका एक डैशबोर्ड आएगा, उस डैशबोर्ड को हम यूज करेंगे और अपने इन्हीं सर्वर्स और राउटर को उस डैशबोर्ड से मैनेज कर लेंगे। और हमारे आगे जितने क्लाइंट्स हैं जो एंड कंप्यूटर हैं वो किस तरह कनेक्ट करेंगे, वो ऑनलाइन उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वैसे यहां तक साथ है? वसी जी किधर सर, गया? जी सर, जी सर, बिल्कुल आ रही समझ। वसी आप जीमेल यूज करते हैं, याहू, हॉटमेल, कुछ भी जी सर। साथ रहेगा मेरे, ठीक है। ठीक है सर। जीमेल में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? ईमेल सर्विसेज ही है उनकी, मतलब जो यूज करते हैं हम। कब से ईमेल जीमेल यूज कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया है। रफली ये कोई 5-6 साल। 5-6 साल। आपको पता है आपकी ईमेल कहाँ पे स्टोर हो रही है? नो सर, ये तो नहीं पता कहाँ पे हो रही है। ऑब्वियसली गूगल अपने क्लाउड पे ही स्टोर कर रहा होगा उसे। ठीक है, तो जीमेल की मद में आपको क्या सर्विस मिल रही है कि आपकी ईमेल गूगल के पास स्टोर होती है, दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी सिस्टम पे आप अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं ना? यस सर। कर सकते हैं ना, किसी जी सिस्टम जी। की डिपेंडेंसी तो नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो इट मींस कि बेसिकली क्या है कि
गूगल ने अब आपको जीमेल के अलावा पूरी कंपनी का डाटा, आपका अपना पर्सनल डाटा, कोई भी आपकी एप्लीकेशंस, वो सब स्टोर करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। सर बट इसका फायदा क्या है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? ठीक है, वो सेम क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा ये है, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा ये है कि आपको आपकी जो सर्विसेज हैं उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। ठीक है सर। आपके पास अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर की क्या मेंटेनेंस नहीं करेंगे? ऑब्वियसली सर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24/7। अगर जी सर्वर्स आपके पास ज्यादा हैं उसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम पूरा चाहिए, उसके आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, फिजिकल सिक्योरिटी भी उसकी चाहिए, अगर आपका हाईली क्रिटिकल डाटा है वो चोरी ना हो पाए। जी सर। ठीक है, सर वन थिंग, आपको जी बोले। क्या हमारा डेवऑप्स विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग के जीरो है या नहीं? हमें डेवऑप्स में क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ती है और इसके बगैर क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ डेवऑप्स कुछ भी नहीं है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। क्लाउड की किसी हद तक समझ आई कि नहीं आई, ये बंजो जी बताएं। सर, जी सर बिल्कुल आ गई है। बात समझ आ गई ना कि बेसिकली आपको डिफरेंट कंपनीज जो है वो एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जिसमें आपको ना हार्डवेयर मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, ना उसके बैकअप्स के इशू हैं, आपका डाटा 24/7 अवेलेबल है, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं आपके डाटा को कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। दूसरी चीज, अब आते हैं डेवऑप्स में। डेवऑप्स में क्या चीज हम अचीव कर रहे हैं? डेवऑप्स के अंदर ये चीज अचीव कर रहे हैं कि क्लाउड में भी अगर हम क्लाउड सर्विस को यूज करते हैं तो क्लाउड सर्विस के अंदर जो है हमें हार्डवेयर की रिलायबिलिटी तो मिल रही है, लेकिन एप्लीकेशन को हमने किस हद तक इंप्रूव किया है? जी सर। अपने काम करने के तरीकेकार को किस हद तक इंप्रूव किया? काम करने का तरीकाकार तो वही रहेगा ना, पीछे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर ही चेंज होगा ना। हार्डवेयर सामने से उठ के किसी दूसरे मुल्क में चला गया। जी सर। ठीक है, तो क्या काम करने के तरीकेकार को अगर आप चेंज नहीं करते तो इट मींस आप जो है अजाइल मेथड्स के अंदर ही रहते हैं, मतलब कि आप ओल्ड मेथड के अंदर ही रहते हैं। सर इट्स मीन्स का ये मतलब हुआ कि जो डेटाबेस आर्किटेक्चर होते थे उनकी जॉब क्लाउड वालों ने ले ली, ठीक है, और हमारे जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर जो क्यूए वाले हैं और डेवऑप्स वालों ने उनकी जॉब जो है ना वो ले ली। ठीक है, जी चीज चेंज हो गई, पुराने से हम न्यू पे आ गए, काम वही है बट वर्चुअलाइजेशन में एक किस्म का काम हो रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि डेवऑप्स में क्या कर रहे हैं, डेवऑप्स डेवऑप्स में में हम सॉफ्टवेयर्स की जो स्पीड है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ठीक है, हर चीज को ऑनलाइन रखना, हर चीज को मिनट टू मिनट जो है ना उसकी वॉच करना, ठीक है, कोई कोड मिस गलत नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। एंड जो डेटाबेस वाला सिस्टम था वो क्लाउड पे चला गया, तो दोनों चीज कम्यूट करी आपस में। तो ये जो दो जॉब स्पेक थे क्यूए के एंड जो डेटाबेस आर्किटेक्चर जो भी थे उनकी जॉब खत्म होके इस पे आ गई है। ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली डेवऑप्स में आपका क्राइटेरिया जरा बेहतर हो गया है, स्पीड फास्ट हो गई है, मॉनिटरिंग आपकी बेहतर हो गई है। ठीक है, और आज की इंडस्ट्री या खासतौर पे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा कहती है कि नहीं, डेवऑप्स इसलिए बेहतर है कि हम जरा अपने क्लाइंट को, अगर उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो अपने क्लाइंट को जल्दी हैंड ओवर कर पाएंगे। वो वाला पहले वाला काम खत्म हो गया कि डेवलपर के पीछे पीछे भागते रहे, यार मुझे हमें दिखाओ तो सही कितना काम आपने किया और कितना नहीं किया। अब डेवऑप्स के साथ साथ हम उसकी साथ मॉनिटरिंग में कर रहे होंगे कितना जनाब ने काम किया और कितना नहीं किया, और किस टाइम पे वो हमें काम वो हैंड ओवर करके दे रहा है। ठीक सर है, मेरा एक वन क्वेश्चन एक और था जी बोले। कि सर हम जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम डेवऑप्स को यूज़ करते हैं वेबसाइट्स वगैरह के लिए, ठीक है, मोबाइल ऐप्स हो गए कुछ भी, क्या हम डेवऑप्स को जिस तरह वर्डप्रेस पे या विक्स पे वेबसाइट्स बनती है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं? जी क्योंकि जी इन जी जी वेबसाइट्स उसके की उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, थीम्स वगैरह जो हमें परचेज करने पड़ते हैं, सो सेम हम इनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी डेवऑप्स को यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज इनकी दे सकते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन चीज़ के, की? जी उसी बताऊंगा। इनकी ऑप्टिमाइजेशंस के लिए आप कंटेनराइजेशन या माइक्रो सर्विसेज को यूज करेंगे। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है सर। इसके लिए आपका जो वर्किंग है ना, मतलब कि ये पोजीशन आ जाएगी कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, अगर एक वक्त था कि आप देखें वैसी अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल ओपन करते थे तो आपको बहुत ज्यादा एरर रिसीव होते थे ना, 404 सर्वर नॉट फाउंड। अब काफी अरसा से इस तरह के एरर देखने को जरा कम मिलते हैं। जी सर ऐसा ही है।
ऐसा ही है ना कि ऐसा ही बैकएंड पे गूगल ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया है? गूगल कुबरनेटिस को 2003 से यूज करता आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है। तो अब माइक्रो सर्विसेज ने आपकी फ्रंट एंड क्या बैक एंड क्या आपकी एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है कि एक सिंगल सेकंड का भी जो डाउन टाइम है वो कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बात समझ आई इस चीज की? जी सर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सर्विसेज बहुत ज्यादा इसमें आप बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी इसमें, एंड सर जिस तरह ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में मतलब हर चीज में इन हो रहे हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटीज में इन हो रहे हैं, इस तरह और सी चीजें, अब जिस तरह रिसेंटली चैट जीपीटी आया मार्केट में, ठीक है। तो सर कहने का मकसद ये है कि क्या जो एआई है वो इम्पैक्ट होगा मतलब डेवऑप्स के फ्यूचर पे या नहीं, क्योंकि हम तो न्यू है, हम इस फील्ड में आना चाहते हैं। आफ्टर 3 और 4 इयर्स जब हम इसमें मास्टर कर लेंगे और एआई जो है ना और चीजें इसमें लेके आ सकेगी, तो सो टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आएंगी जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या आपके कहने का जिस तरह आपने पहले कहा था कि जो फिगर्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फ्रेशर अगर बंदा जॉब करते हैं 1.5 लाख जो है ना उनको ऑफर होती है, तो 2 साल बाद क्या हम डेवऑप्स में इतना सरवाइव कर पाएंगे कि हम अपनी जो है ना इनकम वगैरह उसके ऊपर मतलब खुश हो, कि ये ना हो कि हम कह के हमने गलत फील्ड को चूज किया? नहीं नहीं नहीं, देखें देखिए, पहली चीज ये आती है कि एआई की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट लेवल की है। एआई में क्या हुआ है कि आपके सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाया गया है, जी सर। ठीक है। सिस्टम्स के अंदर क्या चीज ऐड की गई है एआई के बेस पे, क्योंकि बैकएंड में डाटा साइंस टेक्नोलॉजी और फ्रंट एंड में एआई टेक्नोलॉजी, उसने क्या किया कि उसने आपका डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग की है एआई ने, ठीक है। डेवऑप्स इंडस्ट्री क्या कर रही है? डेवऑप्स इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर रही है, स्पीड अप कर रही है, लेकिन बैकएंड में आपको हार्डवेयर तो चाहिए ना, या हवा में तो कोई चीजें डिप्लॉय नहीं कर रही ना आपने, ऐसा ही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली इन टूल्स, अगर ये टूल्स आज मार्केट वैल्यू इनके हैं, लेकिन इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। कुबरनेटिस आज अगर आज यूज हो रहा है तो कल वसी आपके सामने ओपन शिफ्ट इसको टफ टाइम दे रहा होगा, ठीक है। कल के एयरटेल का टफ टाइम दे रहा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इसी लेवल पे है। माइक्रो सर्विसेज जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। फेसबुक आज पूरा का पूरा कंप्लीट माइक्रो सर्विसेज पे है, नेटफ्लिक्स माइक्रो सर्विसेज पे है। अगर आपने एक मूवी देखनी है तो मूवी में बैकएंड पे जैसे आपकी मूवी ऑन होती है तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में माइक्रो सर्विसेज वो एक इंस्टेंस बना देती है, एक वर्चुअल मशीन बना देती है, ठीक है। तो बैकएंड पे सारी यही टेक्नोलॉजी है, कुबरनेटिस, जी सर। ठीक है। हाँ, एआई ने क्या किया है कि एआई ने आपके जो डिसीजन पावर्स है उससे जरा काफी हद तक बेहतर कर दिया है कि जब एक जिस तरह कंटेंट राइटिंग वाले हैं उनकी जॉब खत्म हो गई है एआई के बेस पे। एआई के ठीक है। बेस पे अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे थे गूगल में तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो इतनी जल्दी एनालिसिस नहीं कर पाता था, लेकिन चैट जीपीटी का जो इंजन है वो जरा ज्यादा इंटेलिजेंट है, जी सर। ठीक है। तो ये क्या है कि वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है उस टेक्नोलॉजी की अपनी जगह एक अपनी वर्थ है, इस टेक्नोलॉजी की एक अपनी जगह अपनी वर्थ है, ठीक है ठीक है। सर। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है जी हसन। कंट्री में, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, वो अपने सर्वर्स यूज करते थे। तो मैंने उनको काफी ज्यादा फोर्स करने की कोशिश की कि चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा डाटा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो इसमें क्या सच है? वाकई डाटा प्रोटेक्टेड नहीं रहता आपका, या जो गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्लाउड पे नहीं जाते, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं? इस पे क्या देखिए कमेंट दो है आपका? हसन, दो सेक्टर ऐसे हैं या दो डोमेन्स ऐसी हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग को कम यूज करते हैं। एक आपका डिफेंस सेक्टर जो आता है और दूसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आपका लोकल है या इंटरनेशनल ही है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज नहीं करते। क्लाउड कंप्यूटिंग को हसन अगर आपने यूज करना है या उन्हें आपने फोर्स करना है, उस पर पहली चीज ये आती है कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज है, ये जो कंपनीज हैं, ये सारी की सारी बैकएंड पे कौन सी हैं? 9 कंपनी अमेरिकन है, एक कंपनी चाइनीज है। तो डाटा मुझे ये बताएं, आप मोबाइल हसन यूज करते हैं तो क्या मोबाइल यूज करते हुए आप ये कह सकते हैं कि आप सिक्योर हैं? नो। नहीं ना। आपकी फैमिली या हमारी फैमिली व्हाट्सएप यूज कर रही है तो क्या फैमिली पिक्चर्स अगर शेयर हो रही है तो क्या वो सिक्योर है? नो। नहीं ना।
अगर आप फ्रंट एंड पे पिक्चर डिलीट भी कर दें तो क्या आप हार्ड डिस्क का जो बिहेवियर होता है, हार्ड डिस्क के बिहेवियर में क्या डाटा रिस्टोर नहीं हो सकता? हो सकता है। यस ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी गवर्नमेंट इदारे को फोर्स करें तो या तो आपके पास लोकल कोई प्राइवेट क्लाउड की कोई सर्विस आपने लॉन्च की हो, जो पाकिस्तान क्लाउड अपना क्लाउड हो, तो फिर तो आपके गवर्नमेंट की जो इदारे हैं वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन चंद चीजें अगर आपके पास बची हुई हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो भी हाथ काट के आप अमेरिकन के या चाइनीज के हाथ में पकड़ा देंगे तो पीछे क्या रह जाता है। तो ये लोग अपनी भी नहीं यूज करते होंगे, लाइक चाइनीज और सॉरी। अमेरिकन जो हैं, जो चाइनीज या अमेरिकन हैं, ये अपनी सर्विस भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते होंगे कि जी इधर करते भी हैं। हम अज्यूम आप कर सकते हैं कभी ये दूसरे करते आपने होंगे। अगर आपने उस पे अगर जो लास्ट जो प्रोजेक्ट था उसका पेंटागन के प्रोजेक्ट की न्यूज़ पढ़ी नहीं थी कि बेसिकली पेंटागन की 50% जो प्रोजेक्ट है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो अज्यूर पे जा चुकी है और 50% जो इम्प्लीमेंटेशन है वो AWS पे जा चुकी है। इनके गव के डाटा सेंटर सेपरेट है। ये डिसीजन तकरीबन आज से कुछ 6 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर ने लिया था। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट एंटिटी एक बड़े लेवल पे है, तो अगर सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर को पिच करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं इन क्लाउड सर्विसेज को यूज करती। तो फिर उन्होंने कहा था कि बेसिकली अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट इदारे भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को यूज करें तो उसके 40 डिफरेंट क्राइटेरिया जो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे है, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसमें आप हैं, अगर आप अमेजोन के गव डाटा सेंटर में जॉब करेंगे तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की सिक्योरिटी ऑलरेडी चेक होगी कि पहले पहले आप कहाँ जॉब करते रहे, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद उन डाटा सेंटर्स की सिक्योरिटी किस लेवल की होगी। तो फिर उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए जब उन्होंने अपना प्रपोजल रखा, AWS ने भी, Azure ने भी, तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि ठीक है, अब हम जो है वो इन क्लाउड सर्विसेज को यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी हिजर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी दरअसल वालेकुम। मैं इस फील्ड में तो न्यू हूँ, तो मैंने क्लास भी आज ही ज्वाइन की है, तो आप मुझे बता सकते हैं मैं किस तरह स्टार्ट कर सकता हूँ? हिजर ब्रदर, आपके लिए ये है कि आपको रिकॉर्डिंग, अगर कंपनी नंबर पे आपकी इन्रोलमेंट्स है उस पर व्हाट्सअप कर दें तो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगी, मतलब चैनल पे जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग सुने, आज का पूरा से पहले सेशन सुने, फिर मंडे को आप इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं और इस पर वरी नो सेशन तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मुझे मेल के जरिए मिल जाएंगी वीडियोस यूट्यूब की? कंपनी नंबर आपके पास उसका है कोई ऐड या नहीं हमारा जो है? नहीं, मुझे तो मेरे भाई ने दिया था ये लिंक, तो मैं उससे कंपनी का नंबर ले लूँ। आर्टिकनट्स के नाम से है, ठीक है, तो उस पर चले जाएं, तो वहां पे मैसेज कर दें तो वो आपको जो है रिकॉर्डिंग्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर। ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। सर मेरा एक सवाल था। जी जी बोलें। जी सर, मैंने कल भी बताया था, मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की है और मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल में है, जिसमें मैंने नेटवर्क एंड सिस्टम सपोर्ट में इनिशियल जो था किसी कॉल सेंटर में सर्व किया था, आईटी स्टाफ में। और फिर उसके बाद 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने टेक्निकल सपोर्ट थी, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जोंग वाले, तो उसके ऊपर मतलब क्लाइंट के साथ ही कोऑर्डिनेशन वगैरह के भाई उनको एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, उनके अंदर उन कोई बग्स वगैरह होते थे तो वो हम अपने इंटरनेट डेव टीम को बताते थे कि ये इसमें ये मसले हैं, इस तरह से करके कुछ इस तरह से ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जॉब थी। एंड उसके बाद मैंने सिस्टम सपोर्ट में फिर जॉब की जिसमें मेरा क्या नाम है, अ, अ, एक तो कुछ पैकेजिंग और पैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी गोरे का काम था वो किया था, और बस वही था, एप्लीकेशन की पैचिंग और पैकेजिंग और साइलेंट इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो अब मैं डेवऑप्स के ऊपर मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने अपने ऊपर बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या मैं कल को आफ्टर 3 to 4 मंथ्स के भी यार कि हाँ यार कुछ सेंसिबल है, ठीक है, समझ आ रही है चीज़ों की, क्योंकि मैंने वैसे नेगियस पे मैंने काम किया हुआ है और मिनिमल वर्जन को यूज़ करते हुए स्टैंटोस के, मतलब मुझे लिनक्स को यूज़ करने में इशू नहीं है कि भाई हाँ लिनक्स क्या चीज़ है क्या नहीं है, चेंज डायरेक्टरी और ओनरशिप फाइल की और वो चीज़ें थोड़ी बहुत उसकी ना हो है, और लिनक्स को डिप्लॉय किया हुआ है।
तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है। और गिट का भी थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया था ऑनलाइन यूट्यूब से ट्राई करते हुए, पर वो क्योंकि फ्री होता है ना तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो अभी मैंने सोचा था कि पे करके ना तो फिर सीखता हूँ दोबारा से। तो मुझे थोड़ा सा इसमें बता दें कि भी 3-4 महीनों के बाद क्या मैं किसी जगह पे मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊंगा कि हाँ यार ठीक है अभी डेवऑप्स में। बस सिर्फ सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर आपका ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है। आगे आप समझदार हैं माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो आफ्टर 4 मंथ के बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, ठीक है। मेरे से कांटेक्ट तो आपका रहेगा साथ साथ, अगर आप सेशन रखते हैं, ठीक सर है। तो असाइनमेंट्स ये वगैरह मेरी मिलती रहेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होगी आपको एक अच्छी। जी जी उसमें? बोले। असाइनमेंट्स के ऊपर हेल्प, असाइनमेंट्स मिलती रहेंगी और उसके ऊपर हेल्प भी मिलती रहेगी ग्रुप्स ग्रुप्स हाँ में जी, भी? ठीक क्योंकि हो आपके गया। जो क्लास है उसका ग्रुप बनेगा, उसमें भी और कम्युनिटी के अंदर भी आपको ऐड किया जाता है, और आपको जो है हर तरह की हेल्प उसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। चलें सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। सर। जी वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद सिद्दीक। अच्छा सर, मेरा ना एक जी अस्सलाम वालेकुम सवाल है जी, थोड़ा मोहम्मद सा सदीक है। आपसे सवाल था। एक सेकंड, पहले मोहम्मद सिद्दीक आप क्वेश्चन कर लें, फिर हाफिज आप कर लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पेमेंट प्लान क्या होगा और कब तक हमें फीस देनी पड़ेगी, और या इंस्टॉलमेंट में होती है? जरा थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें, कल मैंने लेट ज्वाइन किया था। इंस्टॉलमेंट्स में होती है, 35,000 है इसकी कॉस्ट, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स में अच्छा आप पे जी। कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और फर्स्ट कब तक पे करना होगा, मतलब लास्ट डेट कब है? मंडे, नेक्स्ट सेशन आपका मंडे से है, मंडे से पहले आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, हाफिज अमाद जल्दी जरा करिएगा। हाँ जी जी हाफिज बोले। जी, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। बेसिकली मैंने आईटी में ही ना ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया हुआ है एनडी से, ठीक है। और मेरा को हाँ एक्सपीरियंस तकरीबन अराउंड 9 ईयर्स मैंने इम्प्लीमेंटेशन करी है और क्यूए भी किया है। टोटल मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं करंटली वर्लिंग में हूँ, जो कि पेमेंट इंडस्ट्री है, जो कि पूरे फिनटेक नहीं चलती है, जो भी हाँ, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हो रही होती है। अच्छा, ठीक है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अब जैसे हमने क्यूए किया, इम्प्लीमेंटेशन करी है, हम वो मैनुअल कर रहे होते थे। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक पैच आया, उसकी टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग करने के बाद एस आई टी यू आई टी कट ओवर, और मतलब जो एस आई टी यू आई टी डी आर और कट ओवर होता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन पे चली जाती है, देन मॉनिटरिंग होती है, पोस्ट कट ओवर मॉनिटरिंग। तो मुझे ये हम्म। समझना है कि डेवऑप्स से मतलब हम अगर कोई अपने एनवायरनमेंट में इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिस तरह आपने ये मल्टीपल टूल्स और सारी चीजें बताई हैं। जैसे हम अभी जो मॉडल है वो ये है कि क्लाइंट वेंडर का मॉडल होता है कि वेंडर के साइड से ना कोई भी पैच आता है जो कि हमारे पास रिलीज हमारे पास आती है, उसके टेस्ट केसेस होते हैं, हम वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने यूएटी एनवायरनमेंट में, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद सक्सेसफुल तो हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। इसमें डेवऑप्स की क्या हेल्प हो सकती है, और एडब्ल्यूएस वगैरह पे जिस तरह से काम करते हैं, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी नॉलेज दे सकते हैं? जिनके थोड़े से डिटेल क्वेश्चन है वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, ये नंबर मैंने लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि इस ठीक सेशन है। का टाइम खत्म हो रही है ना, रिकॉर्डिंग आपकी बंद हो जाए। जी जी, मैं नोट कर लेता ये नोट करें ऑफिस। इम्तियाज अली, आपका क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। इम्तियाज अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये दो तीन चीजें पूछी थी। एक तो ये डेवऑप्स के हवाले से कि क्या ये रिमोट जॉब होगी या ऑन साइट ही होती है इसकी? जी, रिमोट जॉब्स भी हैं और फिजिकल जॉब्स भी हैं, दोनों हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, सेकंड ये था ठीक कि है। यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। एक तो जैसे हम मिसाल के तौर पे आपसे सीख रहे हैं और आपकी फीस जो है ना ऑलमोस्ट जो है काफी कम है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिखा रहे हैं, और कुछ चीजें इसी तरह की डेवऑप्स की जो है वो यूट्यूब वगैरह पे भी जो है वो फ्री पड़ी हुई हैं। और कुछ 6 महीने में सिखा रहे हैं लोग, कुछ 1 साल में सिखा रहे हैं, कोई 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, कोई 60-70 हज़ार रुपये कर रहा है, आप 35K कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में हम मतलब थोड़ा कंफ्यूज भी हैं कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी। एक तो 4 महीने में हम सीख रहे हैं, या आपका लर्निंग स्टाइल जो है वो सिखाने का जो है वो इतना फास्ट होगा कि इंशाल्लाह हम सब कवर कर लेंगे। ये कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें?
इम्तियाज अली, अभी तक तो ये हमारा बैच 15 है। पिछले 4 साल से पाकिस्तान में सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट किया था डेवऑप्स। मुझे 5वां साल शुरू होने पे आ रहा है, हम डेवऑप्स का बैच लेके चल रहे हैं। क्योंकि इसमें हम 3 पर्सन है, काशिफ साहब होते हैं, मैं होता हूँ और असद साहब होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा जो क्लासेस चलती थी वो कम से कम 8 से 9 महीने पे जा रही थी। ठीक है, फिर ऐसा सा अभी मेरा बैच 10 खत्म हुआ है, वो कम से कम 6 महीने पे गया है। लेकिन वो 6 महीने पे उस बेस पे चला गया है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा था, उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते थे, काफी दिलचस्पी वो लेते थे। अब मेरा एक बैच चल रहा है अभी, लास्ट बैच 14। ठीक है, अब बैच 14 वो तकरीबन 3 महीने खत्म होने पे आ रहे हैं और उनके तकरीबन 10 टूल खत्म हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका इंटरेस्ट उतना नहीं रहा। ठीक है, बात फीस की आपकी मानने की है कि फीस काफी ज्यादा लो है, क्योंकि सेशन कराते कराते 4 साढ़े 4 महीने और इंस्ट्रक्टर की भी अपनी एक दफा बस हो जाती है, और पूरा प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, हर टूल्स की प्रॉपर इंजीनियरिंग एक्सप्लेन करना, वो एक इतना आसान टास्क नहीं होता। ठीक है, और हर टूल की नेचर डिफरेंट है, हर टूल का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कोशिश तो पूरी होती है कि जितना बेहतर फीडबैक दिया जा सके, लेकिन उसमें स्टूडेंट का अगर फीडबैक अच्छा रहता है तो वो एक अच्छी पोजीशन में उसको लेके जाना या उसकी जॉब्स करवाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, यानी हमें जो है वो खत्म करके आना चाहिए ना सर, कोई डाउट नहीं हो हाँ कि देखें, इम्तियाज अगर आप असाइनमेंट नहीं देते, एटलीस्ट आप इतना तो रहें, क्लास में आए, क्लास के साथ रहें। मतलब ये ना हो कि आप 2 सेशन लें, 2 सेशन के बाद 6 सेशन में गायब हैं, 6 सेशन के बाद फिर आप 1 सेशन में आए, फिर आप 4 सेशन में गायब हैं, तो उस उधर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आजकल जो हमारा कैंडिडेट है वो ज्यादातर रिलाई कर होता है रिकॉर्डिंग्स पे। उसे रिकॉर्डिंग आती है, वो रिकॉर्डिंग को देखता है, वो कहता है बस ठीक है, मैं चीता बन चुका हूँ इंडस्ट्री का। ठीक है, और अब मुझे जितना काम आता है शायद किसी को नहीं आता। और वही बंदा जब इंडस्ट्री में जाता है तो फिर सारे जरा फलां जगह पे मेरी सिफारिश तो करवा दें, फलां जगह पे मेरा काम तो करा दें। बिल्कुल सही बात है आपकी। असल में हमारी भी मजबूरियां होती हैं, जॉब वगैरह चल रही होती है तो बाद दफा वहां से भी छुट्टी नहीं होती, बाद दफा टायर्ड होते हैं। नहीं वो ठीक है इम्तियाज, लेकिन आप सेशन नहीं लेते, आप बता देना कि सर ये इशू था, लेकिन एक स्टूडेंट बिल्कुल ही गायब हो जाए, उस स्क्रीन आउट से बिल्कुल गायब हो जाए, और जब क्लास बिल्कुल खत्म हो रही हो तो तब वो क्लास अटेंड कर रहा हो, तो फिर उसका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक 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 है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमजा कुरैशी जी बताएं आप ब्रदर। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने बात की है iTechNet जो है वो AWS DevOps भी करा रहा है सर, इसका डिफरेंस आप बता रहे थे, फिर वो बीच में रह गया कि AWS डिफरेंस और ये जो DevOps मास्टर प्रोग्राम है इसमें डिफरेंस क्या है, और अगर एक बंदा न्यू है तो उसको पहले AWS DevOps करके इस मास्टर प्रोग्राम में आना चाहिए, या अगर वो डायरेक्ट आ गया है तो वो सही आ गया वो कर लेगा, और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से भी बता फर्स्ट दें ऑफ कि ऑल लाइफ में चीज याद कौन सा रखिएगा, जब भी डेवऑप्स की तरफ आपने अपना कैरियर या रोड मैप बनाना है, सबसे पहले आप सिंपल डेवऑप्स, जिसे डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम हम कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप ये कवर करें। अगर आप डायरेक्ट AWS डेवऑप्स पे जाएंगे तो बस फिर कोर्स का मिड में ही आप जो है वो गायब हो जाएंगे, स्क्रीन से इस तरह गायब होंगे कि शायद आपका नाम निशान ना रहेगा। फिर उसके बाद जो है, या तो AWS डेवऑप्स को स्किप कर दें और इसे अडॉप्ट कर लें अज्यूर को, मास्टर डेवऑप्स और अज्यूर डेवऑप्स, इसमें आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ये क्योंकि जब आप ये सिंपल डेवऑप्स आपने किया होता है तो ये जितने सारे जो टूल्स हैं जो वेंडर स्पेसिफिक हैं, फिर उनकी बेहतर समझ आ सकती है, अदरवाइज उसकी नहीं जा सकती। हाँ, इसका डिटेल जो है नेक्स्ट सेशन में रखें, फिर इसकी मैं डिटेल पूरी मैं बता दूंगा इन तीनों में फर्क एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यस सर, मैं यही पूछ रहा था, चलें ठीक है सर। ठीक है हमजा, मंडे को ज्वाइन करें सेशन, तो मंडे को फिर मैं डिटेल में जरा बता दूंगा। ठीक है, जी ठीक है सर। फर्स्ट पे मुझे याद करेगा कि फर्स्ट पे ही मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन और ज्यादा शुरू हो जाएंगे, फिर समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि नेक्स्ट मंडे से फिर एक क्वेश्चन को लास्ट पे रखा जाएगा। आज फर्स्ट 2 सेशन पे अलाउ किया जाता है कि आप फर्स्ट पे क्वेश्चन वगैरह करना। ठीक है, यस सर, बस इसका डिफरेंस नहीं पता तो इसलिए पूछा था, चलें ठीक है सर, थैंक यू। वरी ना हो, ना टेंशन है इस चीज की। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो डेवऑप्स के 4 है, ये भी है, ये नेक्स्ट मंथ में लॉन्च कर रहे हैं डेवसेक कॉप्स। ठीक है, अच्छा जी, सर तो लास्ट पे, इनिशियल लेवल पे डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में इनरोल करना चाहिए ना? हाँ जी जी, ठीक फर्स्ट है पे सर। यही है। ठीक है जी, अदनान। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
अच्छा, मेरा हाँ, क्वेश्चन तो जस्ट अभी आपने एक चीज लिख दी उससे रिलेटेड ही है, और एक सेशन से रिलेटेड के सेशन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है, राइट? जी जी ऐसे ही है। अच्छा, और डेवसेकऑप्स जो कि बहुत ही मेरी फील्ड से रिलेटेड है, और मैं उसमें मतलब ये डेवऑप्स भी मैं एक स्टेपिंग स्टोन कर रहा था उसके लिए। तो मैं चूंकि मेरा इतना डेवऑप्स टूल्स के अंदर एनसिबल, पाइथन और दैट्स इट, एक आधा और टूल पे थोड़ा सा मैंने काम किया हुआ है। तो डेवसेकऑप्स को अगर जब इसे नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली तो उसमें मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या क्या? क्योंकि जी ये जी कर एक सकते हैं, उसमें शिफ्ट हो सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, बट मैं साथ दोनों ही करूंगा, मतलब ये तो रहेगा, वो भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, क्योंकि उसके चलो, अंदर सिक्योरिटी के मॉड्यूल्स ऐड हैं, 3 से 4 डिफरेंट सिक्योरिटी के मॉड्यूल हैं उसके अंदर। ठीक है चले, डन डन, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, कोई और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? हाफिज अहमद आपका फिर रेज हैंड है। जो भी है नंबर्स है मेरा, ठीक है, तो बाद में कांटेक्ट कर सकते जी हैं सर, मेरे मैं से। ठीक आपसे है बाद में बात कर लूंगा वो जो। चलो, बहुत शुक्रिया। जॉब की थैंक कोई लाइक के लाजमी मिलेगी या फिर क्या, मतलब इसका क्या सीन है क्या 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 कह रहे हैं इंतजार? कि आप हर बच्चे को एट द एंड ऑफ द दिस कोर्स यू ऑफर जॉब्स? हाँ, जॉब्स के तो ऑफर दे रहे हैं, अभी तक तो दे रहे हैं। लेने वाला कोई बंदा कोई नहीं, अब क्या करूं? नहीं, क्या मतलब लेने वाला कोई बंदा? लेने वाला बंदा नहीं है ये ऑडियंस। आप इन सेशन में मेरे साथ रहे, मुझे सिर्फ बताइए, ये ऑडियंस बड़ी जल्दी थक जाती है, इनका स्टेमिना जो है वो 4 महीने बैठने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो लाइक मैं जिस कोर्स में करता हूँ मैं उस सब में साथ में फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं तो ऐसे ही करता आ वो रहा हूँ कि ठीक है। मैंने इंटर्नशिप साथ ये में की है। तो मैं इस तरह से मतलब जो जो करता आ रहा हूँ मैं वो साथ में यूज भी करता जाता हूँ, ताकि फिर मैं उससे भी कुछ अर्न ज्यादा करूँ। आपकी बात अच्छी है, क्योंकि ठीक है, थोड़ी बात आपकी काट रहा हूँ। ऑडियंस अभी तक, जी कल भी मेरे साथ ऑडियंस थी, आज भी जो थी है काफी अच्छी है माशाल्लाह, सारे अच्छे थे। ठीक है, लेकिन मेरा 4 साढ़े 4 साल का डेवऑप्स का पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। ये डेवऑप्स पे बड़ी जल्दी थकते हैं, खासतौर पे जब डॉकर के बाद कुबरनेटिस के बाद स्टार्ट होती है, तो क्लास तो यूं गायब होती है जैसे पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है हाँ, वो कुबरनेटिस ज्यादातर को लाइक मुश्किल लगता है ज्यादा। जी जी, फिर आगे तो फिर ऑडियंस नजर ही नहीं आएगी ना। टेराफॉर्म में तो वैसे ही गुल हो चुके होते हैं, एंसिबल पे मतलब वहां पे क्लास खत्म हो चुकी थी। अभी लास्ट मेरा जो बैच 14 था उस पे 16 स्टूडेंट्स थे, और जैसे ही अगले दिन कुबरनेटिस स्टार्ट हुआ तो मेरा एक स्टूडेंट था, कहाँ बना, कहता सर ये किधर की क्लास? मैं कहा मुझे क्या पता किधर की। जी कहता सर ये 4 5 ही हम रह गए। मैंने कहा मैं क्या करूँ, आप बाकी मेरा क्या कसूर है? जी ठीक है, तो मेन चीज तो ये है ना, अब जो लास्ट तक रहेगा वो जॉब ले जाएगा, जो जी लास्ट जी तक नहीं रह सकता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जी ठीक है तो जी सही, थैंक यू। चलो, सर मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड। जी जी बोले। सर असल में मैंने आज ही इसको ज्वाइन किया और आज ही मुझे ये लिंक भी रिसीव हुआ। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये एक, जैसे आपने डेवऑप्स मास्टर्स का कहा है, तो ये कोई मतलब सर्टिफिकेशन है या ये कोई कोर्स है? मतलब मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया दे दें अगर। ये सर्टिफिकेशन है। इससे इसमें आपको कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, ओ सॉरी, कल का लिंक नहीं आया क्लास का? नो सर, कल का मुझे लिंक रिसीव ही नहीं हुआ था, आज ही रिसीव हुआ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। कंपनी नंबर 9/11 पे को। उसको मैसेज करिएगा कि जब वो शेयर कर रहे हो तो आई थिंक वो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसमें रिकॉर्डिंग कल की सुन लेगा, तो आज का शुरू का सेशन में सुन लेगा। तो जी ठीक पहले है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। डेवऑप्स मास्टर जो है ये सर्टिफिकेशन है, इसके अंदर अराउंड अबाउट 14 डिफरेंट टूल्स की सर्टिफिकेशन कवर होती है। ठीक है। ठीक है, जी सर। और कोई क्वेश्चन आपका? और सर इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि इन द एंड स्टूडेंट्स नहीं रहते, मतलब क्या इसमें कोई इंटरेस्ट लेवल डेवलपमेंट नहीं होता स्टूडेंट का या क्या है? आसिफ क्या कर रही हैं, पहले तो ये मुझे बताएं। आपकी सर जॉब्स है, आपकी डिग्री है, आप पढ़ रही हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो फिर ही मैं आंसर इसका प्रॉपर दे सकता हूँ। जी सर, मैंने तो मास्टर्स किया है, उसके अलावा मैं वैसे अभी एक टेक्निकल एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जॉब कर रही हूँ पीटीसीएल में। अच्छा, आपकी एज कितनी है? सर मेरी 30। 30। तो 30 एज में 30 साल में पाकिस्तान में आपने क्या सीखा है कि यहाँ लोग काम करना चाहते हैं या काम से जान छुड़ाते हैं? सर मुझे वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो लगता है कि काम करना चाहते हैं, जैसे मैं हूं अब, मुझे तो नहीं, आप इंटरेस्ट है। अपनी बात अभी ना करें, अभी आपके आसपास के लोगों की मुझे बताएं कि वो काम करना चाहते हैं, काम से जान छुड़ाते हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं।
सर पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूं तो नहीं, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। वाकई बिल्कुल आपकी बात ये सही है। और अगर मुश्किल गाना आप थोड़ा सा दे दें तो वो शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो फिर ये समझ लें कि ये जो ट्रैक है ये थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वो कहते नहीं सर कोई ऐसा काम आप बताएं कि आज हम कोर्स शुरू करें तो कल जो है वो 5 लाख की हमें ऑफर हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जी सही सर। ठीक है। तो बात बस ये है इसके अंदर, ठीक है सर, थैंक यू सर, गॉट माय आंसर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, ओके, ठीक है जी। इंशाल्लाह जिंदगी तो मंडे को आप लोगों से बात होगी, ठीक है। मंडे को सर सेम टाइम 8:30 PM, ओके सर जी। एक छोटा सा शहरियार क्वेश्चन, जी, सर शहरियार जी छोटा सा क्वेश्चन बताएं। अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 जी, बोले बोले बोले। सर मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं। सर अगर कोई अपना मतलब फुल इंटरेस्ट के साथ जो आप असाइनमेंट्स दें या जो लैब्स करवाएं वो साथ साथ करते रहे 4 मंथ के बाद, सर वो एज अ फ्रेशर, सर क्या उसको जॉब मिलने के चांसेस हैं? सर ये इसमें भी यार मेरे से डेवऑप्स ले के लो लिए ना। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड करता है? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं यार। इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप में भी 80-90,000, मेरे पास अभी 11 इंटर्नशिप पड़ी हुई है, वैसी पड़ी है, क्या करूँ, ठीक है। सही। आगे बताएं। बस सर मैं ऐसा बस सर ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा मैं 3 ना मंथ की इंटर्नशिप कौन से है, सवाल 3 होता मंथ की इंटर्नशिप पे 80,000 सैलरी है, और उसके बाद जो है 1,30,000 जॉब्स है उसकी, ठीक है, 3 मंथ के बाद, ओके। सही सही। तो सर ये लाहौर में है या कराची इस्लामाबाद में? तीनों सिटीज के अंदर आपको मिल सकती है। वैसे तो अभी ये लाहौर में, कराची के अंदर भी मिल जाएगी और इस्लामाबाद में भी, ठीक है। सही रिमोट बेस भी है, ठीक है। सही सही। ओके जी। जिंदगी तो इंशाल्लाह जो है मंडे को आप लोगों से बात होगी, ठीक है। सेशन आप लोगों के लिए ठीक था? कोई क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए? यस सर, थैंक यू। जी सर आज का सेशन बहुत सर अच्छा था थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो सर क्या मैं सर कोई आपकी टीम सपोर्ट के लिए भी है सर, अगर कोई लैब में कोई प्रॉब्लम आए सर, अगर किसी कोड की लैब के लिए इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में जो है वो कोई डिप्लॉयमेंट? कम्युनिटी के अंदर वो आपको सपोर्ट करते हैं। सारे कैंडिडेट से बैठे होते हैं जो प्रीवियस से हैं, वो भी आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सर मैं मतलब कोई आपकी सर आईटेक नेट की कोई सपोर्ट के लिए टीम है सर, किसी स्टूडेंट को कोई मतलब किसी इंटीग्रेशन में या कोई कोई डिप्लॉयमेंट में या एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए? वो किसी चीज में वेरी होने की जरूरत नहीं होती। जब आप सेशन के साथ ज्वाइन होते हैं, जो आपका ग्रुप्स बनता है और जो कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं, उसमें आपको कंप्लीट हेल्प मिल रही होती है उसमें आई टेक्नोलॉजी की तरफ से, ठीक है। सही सही सही। चलो सर, Sure. थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। चलो ठीक है जी, थैंक यू रहीम साहब, आई हैव ए क्वेश्चन। जी। समी, अच्छा, मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्टिफिकेशन है, ये आपकी जी लोकल सर्टिफिकेशन है या ऑनलाइन? जैसे मैं Azure फंडामेंटल मैंने सर्टिफाई हूँ, तो क्या ये ऐसी सर्टिफिकेशन आप ऑफर कर रहे हैं या इट्स अ लोकल सर्टिफिकेशन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं समी, पहली चीज ये है कि जो टूल्स आप इसमें पढ़ रहे होते हैं वो तो सारी की सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जिसने आपने Azure फंडामेंटल कवर किया है, ठीक है। ठीक है। और क्योंकि पहली चीज है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो तो जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उस पर, तो एक लोकल जो हमारा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो तो सिर्फ एक वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, वो एग्जाम सर्टिफिकेट तो नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। सेकेंडली सर, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ आईटी से रिलेटेड, पिछले लास्ट 20 ईयर से एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ। तो टाइमिंग्स जो आपकी है ये मुझे थोड़ी सी जरा दोबारा आप रिपीट कर दें, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ टू ज्वाइन फ्रॉम द मंडे। तो जरा ये है टाइमिंग्स का टाइमिंग 8:30। मेरे खास तौर पे जॉब्स के लोगों के लिए टाइम रखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 8:30 टिल 10:30, 2 आवर्स क्या सर? नहीं, 1 आवर्स का है। शुरू में 2 वीक्स 1 आवर है, उसके बाद फिर ये इसको 1.5 या 2 आवर्स पे लेके जाएंगे। शुरू में तो 1 आवर्स का होता ही है। और सर इसमें आपने बताया कि ये 30% जो है ये थ्योरेटिकल है और 70% प्रैक्टिकल है। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल जो है ये हम आपके इसी डेमोन्स्ट्रेशंस पे या ये जो आप स्लाइड्स है इसी पे हम लोग प्रैक्टिकली देखते रहेंगे, या कोई आप हमें जॉब्स प्रैक्टिकल जब मैं ससत करवाऊंगा उसमें पूरा लैब मैं कंप्लीट बिल्ड करके आपको बताऊंगा कि एक प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ठीक है। और सेशन आपका ऑन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आपको रिकॉर्डिंग आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग को देख के आप लैब खुद परफॉर्म कर सकते हैं। परफेक्ट।
परफेक्ट। और सर क्या आप रेफर करेंगे कि इसमें, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग का पहले एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नेटवर्क प्रोफेशनल सर, तो क्या इसमें मुझे प्रोग्रामिंग का कोई बेसिक साथ में करना पड़ेगा साथ साथ, ताकि मैं इसे कवर अप करूं पूरा डेवऑप को? स्टार्टिंग पे ये चीज रिक्वायर्ड है, रेड हैट, रेड हैट, RFC ठीक है। रेड हैट तो मैं सर्वर उसमें खुद मैनेज करता रहा हूँ। आर्टिकनेट्स पे चले ना चैनल्स पे, तो वहां पे आपको इसकी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ठीक है, बाकी सर तो आपको इस गाइडेंस तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। समझ आई समी चीजों की? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, सर सिस्टम क्या होंगी? ठीक है जी। इम्तियाज, सिस्टम रिक्वायरमेंट सर? सिस्टम रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। सिस्टम रिक्वायरमेंट में तो देखिए, सिस्टम पे रिक्वायरमेंट पे जाना है। आप इसमें वर्चुअलाइजेशन पे लैब बनाना चाहते हैं? फिलहाल तो सीखने के लिए ना, जो सॉफ्टवेयर इसमें, क्योंकि पीसी होता है वो शायद स्लो होता है ना। 12 GB रैम होनी चाहिए और 200 GB हार्ड डिस्क इनफ है, बस बहुत है। अदरवाइज तो उस पर रिकमेंड नहीं करते ज्यादा, तो क्लाउड वगैरह पे करते हैं। उस पे तो आपको कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 5 months कह लो, 5 months थैंक यू कर रहे होंगे। एग्जाम भी देने हुए, इसका एग्जाम नहीं, वो खुद ही वो मैंने पता कर लिया ना, वो लोकल अपनी वो सर्टिफिकेशन देंगे, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को बात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।